लड़की तो मेरी गई है। अब जो जैसे हमारी पहली मांग थी कि भाई मेरे लड़के को सरकारी नौकरी हो, अभी तक इन्होंने सरकारी नौकरी नहीं दी। तो हमारी जो व्यक्तिगत थी, पहले सबसे पहले तो वो मांग पूरी होनी चाहिए। और आज मैं आपको बहुत खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि हमने कई प्रयासों के बाद अंकिता के भाई की नौकरी दिल्ली में लगाई है, और ऐसी जगह लगाई है जहां पे वो लड़का अपनी प्रोफेशनल उड़ान भरेगा और बहुत आगे जाएगा। कांग्रेस ने नौकरी दिलाई, ये मुझे लगता है कि ये उनका, मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह कोई विषय हो सरकार के स्तर पर। इस तरह की अगर कोई उनको सरकार पूरी तरह उनकी मदद के लिए, उनके परिवार की मदद के लिए तत्पर है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। अंकिता भंडारी के भाई को नौकरी क्या मिल गई है, कुछ नेताओं की तो जुबान ही सिल गई है। राजनीति के हुक्म समझ नहीं पा रहे हैं कि अब बयानों को निशाना बनाकर विपक्ष को शर्मिंदा कैसे करें और अपने वायदों की विश्वसनीयता को जिंदा कैसे रखें। अब सीधी सी बात है कि यात्रा की भांति यहाँ एक तो कांग्रेसियों की जुबान नहीं फिसली है, ऊपर से उनके कारण अंकिता के भाई को नौकरी मिली है। ऐसे में भाजपा का कोई भी भावी वार फिलहाल खाली माना जाएगा और अंकिता के माँ बाप को दिया आश्वासन का कितना ही बड़ा आंकड़ा क्यों ना हो, वो नीलांका जाएगा। जनता का मानना है कि मनीष खंडूरी ने सरकार का वादा निभाकर भाजपा को असहज स्थिति में डाल दिया है। कैसे, ये समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। जानिए कि मनीष खंडूरी है कौन, सरकार का वादा खंडूरी ने कैसे निभाया और बेटी के इंसाफ की लड़ाई में अंकिता के माँ बाप को मनीष खंडूरी का साथ कैसे मिला है। रिपोर्ट देखिए। अंकिता भंडारी की मौत को 1 साल पूरा हो चुका है। न्याय का दीपक जलाने के लिए संघर्ष का दिया लेकर अंकिता के माँ बाप पिछले 1 साल से दर दर भटक रहे हैं, लेकिन ना तो इंसाफ ही मिल सका है और ना ही नौकरी। वो नौकरी जिसका आश्वासन अंकिता के माता पिता को सरकार की ओर से दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंकिता के माँ बाप के मुताबिक सरकार की ओर से उन्हें आश्वस्त किया गया था कि अंकिता के भाई को सरकारी नौकरी दी जाएगी, स्थायी रोजगार दिया जाएगा। लेकिन 1 साल से सरकार ने वो वादा नहीं निभाया। उल्टा परिजन अब सरकार को वादा याद दिलाते दिलाते थक गए हैं। पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या का मामला सामने आने के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था सवालों के कटघरे में आ गई थी। जन आक्रोश चरम पर था और सरकार बैकफुट पर। उबलते गुस्से को शांत करने के लिए उस बीच जहां हर मंच से जनप्रतिनिधि अंकिता के न्याय का भाषण देते थे, तो कई मंत्री संवेदना जताने अंकिता के घर तक पहुंच गए। अंकिता की मां के अनुसार इस प्रकार की घटना होने के बाद उनके पति की तबीयत बिगड़ गई और बेटे की पढ़ाई भी छूट गई। इसलिए बेटे के जाने के बाद जब खुद मुख्यमंत्री उनके घर पहुंचे तो सीएम द्वारा उनके बेटे को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया गया, जो कि पूरा नहीं हो सका। बता दें कि आज भी अंकिता के मां बाप वादा पूरा करने की मांग कर रहे हैं, जिसे किसी और ने सुना हो या ना सुना हो, मनीष खंडूरी ने लेकिन जरूर सुन लिया। मनीष खंडूरी द्वारा अंकिता के भाई को एक अच्छी कंपनी में नौकरी दिलवाई गई है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। तो कई दिनों से मैं ये प्रयास कर रहा था कि किस तरह से उनकी परिवार की मदद की जाए, किस ठोस तरीके से। और आज मैं आपको बहुत खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि हमने कई प्रयासों के बाद अंकिता के भाई की नौकरी दिल्ली में लगाई है, और ऐसी जगह लगाई है जहां पे वो लड़का अपनी प्रोफेशनल उड़ान भरेगा और बहुत आगे जाएगा, क्योंकि उस लड़के में हुनर भी बहुत है। अंकिता के भाई को, उनके परिवार को अगर श्रद्धांजलि देनी है तो मेरी तरफ से आज ये श्रद्धांजलि है, और यही श्रद्धांजलि मैं उनको दे सकता हूँ। जिन्हें अभी आप सुन रहे थे वे कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी हैं, राजनीति की दुनिया का एक जाना माना चेहरा। मनीष खंडूरी पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे हैं। पिता और बहन के चुनाव के अलग मनीष खंडूरी ने कांग्रेस का दामन थामते हुए 2019 में गढ़वाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भाजपा को टक्कर दी थी। हालांकि तब मनीष खंडूरी तीरथ सिंह रावत के सामने समर में टिक नहीं पाए थे, लेकिन इसके बाद भी सियासी जानकार मानते हैं कि 2024 के लिए भी मनीष खंडूरी कांग्रेस का प्रत्याशी चेहरा हो सकते हैं। अब ये होगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मनीष खंडूरी अंकिता भंडारी मामले को सक्रियता से जरूर उठा रहे हैं। कभी वीडियो जारी कर तो कभी भूख हड़ताल के माध्यम से मनीष खंडूरी अंकिता भंडारी के मामले में सरकार को कई दफा घेर चुके हैं। कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा के दौरान भी खंडूरी बेहद भड़से थे। हालांकि इस दौरान मनीष खंडूरी की जुबान फिसल गई और उन पर उत्तराखंडियों के अपमान के आरोप लग गए। भाजपा ने खंडूरी पर तब आरोप लगाते हुए कहा कि अंकिता के मामले में प्रदेश को जगाने के स्थान पर खंडूरी ने प्रदेश का ही तिरस्कार कर डाला। खूब छिट्टाकिशी की गई, आरोप लगाए गए, खरी खोटी सुनाई गई, जो कि ठीक थी। लेकिन सवाल है कि क्या अब भाजपा मनीष खंडूरी के कदम को उसी उत्साह से सराहेगी भी? जरा भाजपा कांग्रेस के बयान सुनिए।
देखिए, निश्चित रूप से अंकिता भंडारी मामले में सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। उनके परिवार के प्रति भी सरकार की पूरी संवेदना है। भारतीय जनता पार्टी ने भी समय समय पर उसके परिवार के साथ बातचीत की है और किस तरह से जो दोषी हैं उनको सज़ा मिल सके, इसके लिए पूरे प्रयास सरकार के स्तर पर भी किए जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने नौकरी दिलाई, ये मुझे लगता है कि ये उनका, मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह कोई विषय हो। सरकार के स्तर पर इस तरह की अगर कोई उनको सरकार पूरी तरह उनकी मदद के लिए, उनके पूरे परिवार की मदद के लिए तत्पर है। अब कांग्रेस ने क्या किया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मनीष खंडूरी ने वो काम कर दिखाया। जुबानी जमा खर्च तो बहुतों ने किया अंकिता भंडारी हत्याकांड पर मनीष खंडूरी लगातार 1 साल से न सिर्फ एक सहारा बनकर खड़े थे उस परिवार के लिए, अंकिता के बूढ़े माँ बाप के लिए जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से जर्जर हो चुके हैं, बल्कि आज ये खुशखबरी मुझे आपको सुनानी थी कि आर्थिक रूप से, क्योंकि कमाने वाली बच्ची थी अंकिता अपने परिवार की, वो परिवार की इनकम पूरी रुक गई थी। उसके भाई की भारत की बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे पैकेज के साथ नौकरी मनीष खंडूरी भाई ने लगवाई है और उसका सिग्नेचर यहाँ पर है। उसने अपनी संस्तुति इस नौकरी को ज्वाइन करने के लिए दी है। तो मुझे लगता है इससे बड़ी और इससे सच्ची श्रद्धांजलि अंकिता को कोई हो नहीं। तो कहीं ना कहीं भाजपा के पास तो इस समय शब्दों की कमी है, लेकिन हाँ, कांग्रेस की प्रतिक्रिया जरूर दिखी है। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी ने वादे कई किए लेकिन निभाया एक भी नहीं। कहा कि अंकिता की पहली पुण्यतिथि पर जहां प्रदेश सड़कों पर दिखा, तो वहीं खंडूरी ने श्रद्धांजलि स्वरूप अंकिता के भाई को नौकरी दिलवाई, लेकिन बीजेपी ने एक दिया तक नहीं जलाया। यानी अंकिता के मामले में सिर्फ सत्तारूढ़ी दल असहज नहीं है, बल्कि कांग्रेस के निशाने पर भी है। देखना यह है कि खुद को इस स्थिति से भाजपा कैसे निकालेगी। जनता नाराज है और कांग्रेस बयानों के शमशील लिए तैयार। ऐसे में बीजेपी का अगला कदम देखने जैसा होगा जो भी आप लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर